नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मनी लाइव में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो झगड़ा हो रहा है उसके बारे में एक नया अपडेट निकल के आया है। नया क्या अपडेट निकल के आया है दोस्तों? दोनों के बीच टर्की में एक बैठक हुई थी। कंप्रोमाइज़ के लिए एक टर्की में बैठक हुई थी, जिसमें कि शांति के लिए कुछ प्लान करना था, लेकिन जो कि सक्सेस नहीं रही और 1 घंटे के अंदर ही वो ख़त्म हो गई और दोनों में कुछ भी बात नहीं हो पाई। थोड़ा बहुत कुछ समझौता हो पाया है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच में सोमवार को तुर्की में शांति दौर नए दौर में मतलब शांति वार्ता जो है समाप्त हो गई है। बैठक मात्र 1 घंटे ही चल पाई है और रूस के जो राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी मीडिया जो है यह जानकारी दी है कि जो बैठक थी वो मात्र 1 घंटे में ही खत्म हो गई है। जेलेंस्की ने लिथुआन विनियस में कहा कि दोनों पक्ष तुर्की के माध्यम से दस्तावेजों का आदान प्रदान किए हैं हम लोग, और युद्धबंदियों की अदला बदली की हैं। कितना? पिछली बार 16 मई को दोनों के बीच जब वार्ता हुई थी तो 1000 बंदियों की अदला बदली हुई थी। फिर से कुछ बंदियों की अदला बदली पर सहमति बनी है दोस्तों। जेलेंस्की का कार्यालय जो के प्रमुख जो हैं यमरक, उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने रूस को उन बच्चों की एक आधिकारिक सूची सौंपी है, जो कि उन्हें मतलब जबरन निर्वासित किया गया था और उन्हें वापस किया जाना चाहिए। मतलब यूक्रेन के एरिया से निर्वासित कर दिया गया था जबरदस्ती, उनको वापस करे रूस। जेलेंस्की ने मॉस्को पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। रूस के साथ बैठक के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर मतलब मॉस्को पर वो किस 7G प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मतलब बड़े बड़े जो 7 देश हैं सभी की तरफ से प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग है। संघर्ष विराम के शर्तों पर भी कुछ चर्चा हुई, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल जो है का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वहाँ के रक्षा मंत्री और उमेरोव ने किया, जबकि रूसी प्रतिनिधिमंडल की का जो नेतृत्व कर रहे थे वो व्लादिमीर पुतिन के जो नज़दीकी हैं मेदेंस्की, वो क्या कर रहे थे। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान जो है इसकी अध्यक्षता किए जो कहिए, और शुरुआती संबोधन भी किया और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की शर्तों पर भी बातचीत करवाने की कोशिश की। रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध अभी भी जारी है। 1000 किलोमीटर जो फ्रंट पोस्ट होता है उसमें भीषण लड़ाई चल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे के भीतर तक हमले कर रहे हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा जो आर्मी है, रविवार को उन्होंने ड्रोन से रूस के भीतर लगभग 40 ड्रोन जो है यूक्रेन का भीतर जो रूस में भेजा गया था उसको रूस ने नष्ट कर दिया, जबकि मॉस्को भी कुछ मिसाइल से और ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायुसेना ने 162 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि हमारे 40 ड्रोन मारे गए हैं और बाकी डिस्ट्रॉय हमने करवाया है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रात भर में रूस द्वारा 80 ड्रोन भेजा से हमला किया गया, उसमें हमने 52 को नष्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से भयंकर युद्ध दोनों के बीच जारी है दोस्तों। जो दोनों के बीच कंप्रोमाइज़ के लिए टर्की ने कोशिश की थी वो बेनतीजा रही। थोड़ी बहुत सहमति बन पाई, कुछ युद्धबंदियों के आदान प्रदान की, और आगे की बात नहीं हो पाई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलेगा, कब तक ये झगड़ा चलेगा, जो कि इंसानियत के लिए बहुत बुरी बात है। आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रविकांत। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।